तो मेरा जो शोल्डर है इसमें स्वेलिंग हो गई थी पूरा, तो 3 साल में बेड रेस्ट पे रहा था। तो उसके ड्यूरिंग मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया, ग्रेजुएशन नहीं कर पाई मैंने अच्छे से। तो इसलिए सीडीएस भी नहीं दे पाए। सीडीएस भी नहीं दे पाया सर, मैं एफकेट भी नहीं दे पाया, और जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स थे वो मैं नहीं दे पाया। जय हिंद। संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज ना तो मैं किसी कोर्स की बात करूंगा, ना एग्ज़ाम की बात करूंगा, ना ये कहूंगा कि हमारे कोर्स कौन से चल रहे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये है वर्दी के लिए संघर्ष के 7 साल की सफलता की कहानी। तो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा। आपने भी सुनी होगी, जाहिर सी बात है कि एक चींटी दीवार पे चढ़ती है और वो गिर जाती है, लेकिन वो अपना संघर्ष नहीं छोड़ती और लगातार अपना संघर्ष जारी रखती है और एक दिन वो अपना मुकाम हासिल कर लेती है। ये लाइन मैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो मान लो अपने पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होते, 2 में नहीं होते, तीसरे में नहीं होते, तो वो हिम्मत हार जाते हैं। तो हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत, जिन्होंने 7 साल संघर्ष किया। तो इनके संघर्ष की कहानी भी सुनेंगे। तो लक्ष्मी, पहले तो अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा फैमिली के बारे में, अपने बारे में। सर मेरा नाम लक्ष्मीकांत है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, और मेरा चयन सीआरपीएफ एसआई के पद पर 2024 सीपीओ के थ्रू हुआ है सर। और मेरे पिताजी फार्मर हैं, कोई भी डिफेंस से या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से कोई भी बैकग्राउंड नहीं है मेरा। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरे गांव से मेरी पहली नौकरी है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मतलब किसी भी सेक्टर में? हाँ जी, गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी सेक्टर में मेरी पहली नौकरी है मेरे गांव में, आगरा में, जहाँ पे मेरा गांव है। तो मैं यही बोलूँगा कि सर के यहाँ का जो दून डिफेंस एकेडमी ने जो मेरी हेल्प करी बिल्डअप करने में, मेरे स्टडी को लेके और भी चीज़ों को लेके, तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। टीम डीडीए का, स्टाफ्स का, टीचर्स का, सभी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, ये बताओ, तुमने एनडीए के कितने अटेम्प्ट दिए थे? सर मैंने एनडीए के लिए तो मैंने एक ही अटैम्प्ट दिया था। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे जाना पड़ा, और वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो मुझे फिर पढ़ाई को थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करना पड़ा उस चीज़ के लिए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ग्रेजुएशन करी, मतलब पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी। देन 2023 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, और उसके बाद मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया, एंड देन आई जस्ट क्वालिफाइड सर। जैसे तुमने ग्रेजुएशन बहुत लेट करी, घर की तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम थी, तो मैं उन बच्चों के लिए, मोटिवेट के लिए सुनना चाहता हूँ कहानी कि तुमने वो 7 साल जो दिए, वो संघर्ष की कहानी मैं थोड़ा सुनना चाह रहा हूँ। सर मैं 2019 में यहाँ से चला गया था। 2019 में यहाँ से चला गया था। उसके बाद मेरा क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आई मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मेरा जो शोल्डर है इसमें स्वेलिंग हो गई थी पूरा, तो 3 साल में बेड रेस्ट पे रहा था। तो उसके ड्यूरिंग मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया, ग्रेजुएशन नहीं कर पाई मैंने अच्छे से। तो इसलिए सीडीएस भी नहीं दे पाए। सीडीएस भी नहीं दे पाया सर, मैं एफकेट भी नहीं दे पाया, और जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स थे वो मैं नहीं दे पाया, अटेंड नहीं कर पाया, बिकॉज मैं ग्रेजुएट नहीं था। तो सर जब थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, हाथ वगैरह काम करने लगा मेरा, तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरा, एंड देन मैंने 2023 में ग्रेजुएशन पूरी करी। और उसके बाद पहला ही मेरा पेपर था एसएससी सीपीओ, जिसको मैंने क्वालिफाई किया सर। एंड मैंने एसएससी सीजीएल को भी क्वालिफाई किया सर, प्री 152 मार्क्स के साथ अच्छे से। और फिर मैंने कंटिन्यू रखा सर सीपीओ के लिए, बिकॉज मेरा जो बचपन से मेरा दिमाग था कि मुझे फोर्सेज में ही जाना है, तो उसके लिए मैंने फिर सीआरपीएफ को चूज़ किया, सीआरपीएफ एसआई को, और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ सर। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सीआरपी को ही आपने क्यों चूज़ किया? सर देखिए, मुझे मेरे नंबर इतने अच्छे थे सीपीओ 2024 में कि मुझे सीआईएसएफ भी मिल जाता, आईटीबीपी भी मिल जाता सर। बट मेरा माइंड सेट भी ये था कि मुझे आर्मी वाइफ्स के लिए मुझे जाना है ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखिए आप, इंसर्जेंसी में देखिए आप, नक्सलाइट्स को देखिए, वहाँ पे सीआरपीएफ ही लड़ती है, काउंटर करती है उनको। तो मैंने इसलिए सीआरपीएफ को चूज़ किया, बिकॉज आर्मी के साथ काम करती है वो, और हर किसी फोर्स के साथ काम करती है, राइट्स हों, दंगे हों, वहाँ पे भी काम करती है। तो ऑलराउंडर उसका वर्क होता है, जहाँ पे आपको देश की सीमा के हाँ, देश के सीमा के अंदर सर, देश की सीमा के अंदर उसका ऑलराउंडर वर्क होता है सीआरपीएफ का। तो वो मुझे ज़्यादा शूट करेगी, तो उसके लिए मैंने उसको चूज़ किया, बिकॉज मेरा सपना था। अच्छा, मैं सवाल ये है कि अगर आपको एक विश मिले कि आप क्या करना चाहते हैं, तो अपनी सबसे पहली आपकी क्या विश रहेगी? सर देखिए, मैं दिल से बोलूँ तो मैं तो ये कहूँगा सर कि काश मैं दोबारा से आईएमए से पास आउट हो सकता, आईएमए जा सकता, मैं एनडीए के थ्रू आईएमए ज्वाइन कर सकता। बिकॉज मैं कुछ भी बन जाऊँ, मैं ऐसा ही बन गया हूँ, मेरे इससे संतुष्ट नहीं, मैं आगे पढ़ूंगा, यूपीएससी एसी दूंगा और भी चीज़ें पेपर दूंगा। लेकिन मेरा मन था कि आईएमए के मैं जाके चैटवुड बिल्डिंग है उसके नीचे खड़ा होके और पीओपी में घर वाले सितारे लगाएं, वो मेरा सपना था। जो मैं उसमें जो अंतिम पग है उसको पार अंतिम पग को पार करना, स्लो वॉक करना, वो सपना था मेरा, जो कि अब पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज मेरी उम्र निकल गई है, समय वापस आ नहीं सकता। समय वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, जब टाइम निकल जाता है तो सिर्फ सांप निकल जाए लकीर को पीटते हुए कुछ नहीं होता। आप तैयारी कीजिए, बिकॉज आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा आईएमए जाने के लिए, है ना। आईएमए जाने के लिए आपको 1-2 चांस मिलेंगे, 3 मिल जाएंगे मैक्सिमम। तो आप उनको थोड़ा सा अच्छे से फ्रूटफुल तरीके से उनको यूज़ कीजिए, और आईएमए के पासिंग आउट परेड में खुद को पाइए, ज़रूरी है आपके लिए।
चलो आपने सुना कि 7 साल अगर वर्दी पहननी है तो पहननी है, तो ये लक्ष्मी की जीत थी और उसने अपनी जीत पूरी की। खैर जितना चाहते थे वो नहीं कर पाया, वो भाग्य का खेल है वो तो। खैर तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे टीम डीडी की ओर से। धन्यवाद। थैंक यू सर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.